खटवांग एक राजा थे। इन्होंने देवताओं की ओर से राक्षसों से युद्ध किया तो देवता जीत गए। देवताओं के राजा इंद्र ने कहा खुश होके, महाराज मांगिए क्या चाहिए। खटवांग राजा ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये बता दो धरती पे मेरी आयु कितनी है। तो इंद्र ने बताया महाराज केवल 2 घड़ी। 2 घड़ी जाके धरती पे क्या करो, एक काम करो, स्वर्ग में रहो, मस्त मौज करो, बढ़िया स्वर्ग में अप्सराएं नाचती हैं, सोमरस मिलेगा, आनंद लो, क्या जाना पृथ्वी पे। राजा खटवांग ने कहा नहीं, 2 घड़ी ही सही मैं धरती पे जाऊंगा, भजन करूंगा और भगवान को प्राप्त करूंगा। राजा आए, 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त किया और भगवत धाम चले गए। स्वर्ग में क्यों नहीं रहे? जबकि हम लोगों को तो यही सिखाया जाता है मृत्यु उपरांत स्वर्ग मिल गया तो सब कुछ मिल गया। बहुत लोगों के मन में होता है कि मरने के बाद बस स्वर्ग मिल जाए, काम बन गया। इसलिए जब कोई मर जाता है तो उसके मृत्यु के उपरांत उसके नाम के आगे क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? जोर से, स्वर्गीय फलाने फलाने। तो मतलब हमारे मन में है कि ये मरने के बाद स्वर्ग ही जाएंगे। पर स्वर्ग क्या है मालूम है? जैसे ये होटल है ना, 4 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, स्वर्ग भी 1-2 हजार स्टार का होटल है। अब होटल में क्या होता है? होटल में आपकी सेवा कब तक होगी? जब तक आपके जेब में पैसा होगा। नो टोटल सो नो होटल। यहां दाम खत्म तो वही वेटर जो आपके आगे पीछे घूम रहे थे ना, वही आपका लगेज पकड़ के बाहर फेंक देंगे, बोले चलो। जितना आपके पास बैलेंस है उतना ही होटल में आप रुक सकते हो। बैलेंस खत्म तो होटल से निकाल दिए जाते हैं। स्वर्ग भी एक प्रकार का होटल है। वहां हमारे पुण्यों का बैलेंस चलता है। हम जो पुण्य करते हैं ना, अब जब तक पुण्य है जब तक तो स्वर्ग में हमारी खूब खातिरदारी होगी, आइए आइए जी, पधारिए जी, खाइए जी, पीजिए जी। पर जैसे पुण्यों का बैलेंस खत्म, वहां से फिर यहीं फेंक दिए जाएंगे, चलो अब धरती पे जाओ वापस। पुण्य खत्म होते ही स्वर्ग से वापसी हो जाती है। इसलिए जो सच्चे भक्त होते हैं ना, शास्त्र कह रहा है सच्चे भक्त स्वर्ग नहीं मांगते, क्योंकि उनको पता वहां से वापस आना है पुण्य खत्म होते। तो फिर क्या मांगते? बोले सीधा भगवत चरणों का आश्रय मांगते। हे प्रभु, हमें अपने जो ऐश्वर्य मार्ग है वो वैकुंठ, जो राम भगवान के वो साकेत धाम, जो कृष्ण भगवान को मानते हो गोलोक धाम, वहां बुला लो। स्वर्ग नहीं जाना। स्वर्ग जाके क्या करेंगे? स्वर्ग में वो आनंद कहाँ जो धरती में। बताओ, स्वर्ग में ऐसे बैठ के कथा सुन पाएंगे हम? स्वर्ग में गोलगप्पे टिक्कियां मिलेंगी जो आप बड़े चाव से खा? आइसक्रीम मिलेगी स्वर्ग में? खैर ये तो विनोद की बात है, पर स्वर्ग में कथा नहीं मिलेगी। कथा न स्वर्ग में मिलेगी न वैकुंठ में मिलेगी, किसी लोक में नहीं है पृथ्वी लोक को छोड़ करके। इसलिए देवताओं को भी अगर कथा सुननी है, मन कर गया कि कथा सुननी, तो धरती पर आना पड़ेगा। ये जितने भी कलश यहाँ पर रखे हैं ना आपके, ये सब कलशों में देवताओं का आवाहन किया जाता है, तीर्थों का आह्वान किया जाता है कि आइए बैठिए और कथा श्रवण करिए। 7 दिन तक यहाँ बैठेंगे, कथा श्रवण करेंगे, फिर 7वें दिन विदा लेके अपने अपने लोक चले जाएंगे। और आप और हम देखिए कितने भाग्यशाली हैं। आपने हैदराबाद में बैठ के इच्छा की हमें कथा सुनिए, तो हमको वृंदावन से चल के हैदराबाद आना पड़ा। आपको नहीं बुलाया वहां की चलो यहाँ आ जाओ। देवताओं को यहाँ आना पड़ता है, पर हमें यहाँ घर बैठे बैठाए गंगा आई है। लेकिन फिर भी हम चूक गए तो फिर चूक गए।